सबसे श्रेष्ठ पद जो सबका पूजनीय, सबका सीमा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और कल जो हम जहाँ पर छोड़े थे, आज उसको भी थोड़ा सा विवेचन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे प्रश्न का भी करेंगे आज। हम इसके पहले धीरता के ऊपर बात किए हैं। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो फिर आपको बारंबारता का जरूरत पड़ता है। जो अभ्यास सत्संग अथवा जो श्रवण मनन इत्यादि जो करना था, पहले से शुरू किए थे, तो उसको फिर बार बार दोहराओ। यही हम चर्चा किए थे। उसके बाद बाह्याकार दर्शनों के मध्य में देहात्मता दर्शन ही महान अनर्थ और संपूर्ण अनर्थों का बीज है। अतः उसे ही मुझसे छुड़ाने के लिए भगवान प्रवृत्त हुए। यों महाराज वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को। हम पहले ये विचार कर रहे थे कि भगवान शंकर अपना जो श्रेष्ठतम पद का विस्तार से वर्णन किए, जो सारे देवताओं का देवत्व है और सारे सीमाओं का अंत है, और जो सबके परे, वह सबका आधारभूत, सबका पूजनीय और सबका आखिर लक्ष्य है। ये हम पहले देख रहे थे। शंकर भगवान इसको वशिष्ठ जी को बड़े प्यार से, बड़े विस्तार से समझाए थे, और उसी चीज को भगवान वशिष्ठ सदगुरु वर वशिष्ठ जी राम जी को बतला रहे हैं कि इसके बाद शंकर भगवान मेरे अंदर से जो देह के साथ आत्मा का एक घनिष्ठ संपर्क बन चुका है। मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, ये जो भयंकर एक चिपको आंदोलन बन रखा है, उसको अलग अलग करने के लिए भगवान शंकर वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी, इसी प्रकार तुम देहात्म भावना को त्याग दो। और देहात्म भावना त्याग करने के लिए भी उसके पहले तुमको बाह्याकार का दर्शन को समझना चाहिए। बाहर क्या देख रहे हो तुम? बाहर जो देख रहे हो वो क्या चीज़ है, और अंदर क्या चीज़ है? ये अंदर बाहर कहाँ से आया, इसको पहले समझ लो, और समझने के बाद फिर बाहर जो दिख रहा है वो अंदर का ही प्रकाश दिख रहा है, अथवा अंदर का ही एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन एक अंदर का ही एक विकिरण है, एक विक्षेप है, बाहर ये फैल गया है, अंदर का चीज ही बाहर फैल गया, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। एक
बाहर फैल रखा है, ये अंदर की चीज है। तो फिर ये अंदर बाहर को अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बाह्याकार दर्शनों के माध्यम में सारे बाहर बाहर बाहर, हमारा जो आंख कान नाक ये तो सब बाहर ही काम कर रहे हैं, अंदर तो दिखता नहीं कोई कुछ। और ये हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, बाहर क्यों दिख रहा है, जो अंदर है वो बाहर क्यों दिख रहा है। अंदर बाहर का भावना शरीर के कारण ही हो रहा है। क्यों? शरीर होने से एक सीमा का हम अंदाज लगाते हैं और शरीर का जो अंदर है वो दिखाई नहीं देता है साधारण दृष्टि से, और शरीर के बाहर जो है उसको हमारे इंद्रियां बाहर मान करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं है, वो अंदर का ही चीज़ है। अंदर का चीज़ बाहर निकला कैसे? निकला ये एक भ्रम से। अंदर बाहर नहीं है करके पहले कहा, और अगर बाहर दिख रहा है तो वो भ्रम से दिख रहा है। भ्रम से कैसा दिख रहा है? ये जो अंदर बाहर अगर शरीर का सीमा को हम तोड़ दें तो बाहर अंदर एक हो जाएगा ना। इसीलिए अंदर बाहर दिख रहा है ये कहा गया है। अगर हमारे ये आश्रम का जो बाउंड्री वॉल है इसको अगर रखे हैं तो आश्रम के अंदर कौन है रे? वो बाहर गाय है, देखो तो थोड़ा गेट के पास उसको भगा दो। अरे ये गेट के पास बाहर, गेट के बाहर ये कार कौन खड़ा कर दिया? कौन जब बाहर जाएगा ये कैसे जाएगा? और बाहर जो कार खड़ा है ना उसको बोलो ड्राइवर को थोड़ा दूर खड़ा करेगा। ये अंदर बाहर का हम जो सोच रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं ये क्यों, कैसे, किसके कारण हो रहा है? क्योंकि गेट है और वो हमारे सीमा का जो दीवार है, बाउंड्री वॉल है, उसके इस तरफ तो अंदर है आश्रम के अंदर, और उसके बाहर तरफ को बाहर है। ये अगर दीवार को हम हटा दें, जो बाहर खड़ा था कार वो बाहर होगा या अंदर होगा? उसका कोई अंदर बाहर का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो उसको अगर हम बोलेंगे तो यही तो बोलेंगे जो अंदर बाहर दिखाई दे रहा था वो अंदर ही था। यही तो कहेंगे, अंदर का बाहर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? कि एक दीवार था करके, दीवार को तोड़ दिया तो अंदर बाहर कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा हम समझ पाएंगे तो बाह्याकार वृत्ति जो बाहर दिखाई दे रहा है दुनिया, उसको अंदर समझेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये दीवार को तोड़ना, अंदर बाहर को एक करना। इसलिए बाहर ये जो हमारे बीच में जो दीवार खड़ा है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वो दीवार हमारा शरीर के कारण ही दिख रहा है। शरीर एक आयतन विशिष्ट एक समझो कि एक देश है। देश का अंदर बाहर हम कैसे समझते हैं? चमड़ा बाहर है, बाहर और अंदर का सीमा में चमड़ा है। चमड़ा के अंदर
जो चमड़ा है वो बाहर का वायु का स्पर्श करता है, पर अंदर भी तो वायु है, बाहर नहीं है, अंदर नहीं है क्या वायु? अंदर सब कुछ होता हुआ भी हम उसको नहीं देखते हैं, हम बाहर का अनुभव करते हैं इंद्रियों द्वारा। चमड़ा तो बाहर का ठंडा गर्म हवा इसको स्पर्श करके देखता है, और नाक गंध को बाहर सूंघता है। क्या अंदर जो हमारे पेट के अंदर वो बदबू है, मल के साथ जो बदबू है, बाहर आने से उसको तो हम सूंघते हैं, अरे पाद मार दिया लेकिन जब अंदर है उसको कौन सूंघता है? अंदर को देखते नहीं, क्योंकि इंद्रियां सब बाहर का ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो इसी ढंग से ये सब बाहर अंदर हुआ। बाहर अंदर के अंदर चमड़ा, हमारा जो बाहर शरीर के बाहर जो चमड़ा ढका हुआ है वही है एक सीमा, और शरीर के उसके अंदर क्या है? मांसपेशियाँ, हड्डी, खून और बाकी जितने जो कुछ, ये तो अन्न से बने हैं। और उसके बाद अंदर फिर प्राण काम कर रहा है, मन भी वो सारे यंत्रों को चलाता है अंदर का। इस ढंग से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तीन अलग अलग स्तर है। और उसके अंदर भी फिर एक विज्ञानमय है। विज्ञानमय कैसे? जो हम मन का, जो बुद्धि का जो विषय है, वो अंदर क्या हो रहा है, भूख लग गया, अंदर तो भूख लगा, उसको समझने के लिए बुद्धि काम करती है। वो एक स्तर है जहाँ पर बुद्धि ही काम करती है। तो वो प्राणमय कोश के अंदर वो है विज्ञानमय कोश, और वो विज्ञानमय कोश के अंदर और एक सबसे अंदर बड़े सूक्ष्म स्तर है जिसको हम अनुभव का केंद्र मानते हैं। तो उसको आनंदमय कोश मानते हैं। वहाँ पर ये सारे अनुभवों का केंद्र है। इस ढंग से ये शरीर को हम जब मान लिए पंचकोश वाला शरीर को, और ये क्या चीज़ माने हम? ये मैं हूँ, ये अहंकार काम कर रहा है। अहंकार जो काम कर रहा है, अहंकार और मन, बुद्धि, इन लोगों का जो ये जो कार्य प्रणाली है, कार्यपालिका, हमारा कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और ये ब्यूरोक्रेट कार्यपालिका, और न्यायपालिका जो जस्टिस का सेक्शन है, जज वगैरह ये जो न्याय देते हैं। तो इस ढंग से जो बुद्धि और जो अहंकार और मन और प्राण, ये इकट्ठे मिलकर के कैसे काम करते हैं, इसको समझना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि एक को समझो तो दूसरा भ्रम पैदा कर देता है, दूसरे को समझो तो तीसरा भ्रम पैदा कर देता है। वो कैसा, फिर ये ऐसा है तो वो कैसा है। इसको सब चीज़ को हम इकट्ठे एक नज़र से अलग अलग होता हुआ भी एक नज़र से एक प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं अगर, तो वो भ्रम दूर हो जाएगा। और फिर अंदर बाहर दोनों
अंदर बाहर नहीं रहेगा, खाली हाय करके होगा, हाय, इतना ही होगा। वो कैसे होगा? देखो, ये विचार करने का, ये जो हम ध्यान करते हैं या विचार करते हैं, कंटेम्पलेशन, निधिध्यासन, विचार, श्रवण, मनन, मनन जिसको कहते हैं, और श्रवण तो खैर पहले हो चुका है। इसके ऊपर हम विचार जब करते हैं तो किस ढंग से विचार करना चाहिए? देखो, पहला दो चीज को लो, दो के पहले एक चीज को लो। हम किसी गिनती करेंगे या कुछ भी करेंगे तो पहले तो एक आएगा, इसलिए एक को लेना कोई आपत्तिजनक नहीं होगा। कहीं भी जाओ पहला तो एक लेना है। वी आर डिस्कसिंग ऑन द बॉडी एंड बॉडी ego, body feeling. Because of body feeling, we are dividing inside and outside because of body. And we see outside world, and it is not outside, it is only inside. It is because of the body barrier in between the limited demarcating line. It presumes something is inside, something is outside. So if one can get out of this body feeling, then everything becomes one. There is no sense of outside or inside. That is what we are discussing with all the details. तो जब हम देखते हैं ये अंदर बाहर और शरीर, ये सब को मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर के अंदर ये सब है, 5 कोष हैं, और बाहर नाम रूपात्मक सब दुनिया है, जिसको हम मेरे 10 इंद्रियां ग्रहण करते हैं, 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां वो बाहर नाम रूपों को ग्रहण करते हैं। ये सब कौन कह रहा है? कह कौन रहा है? ये यहाँ पर सिर्फ एक ही मिलता है, वो एक है मैं। वो मैं कौन हुआ? वो मैं अभी तो शरीर करके मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि शरीर होने से बाहर अंदर के भावना है, तो मैं हूँ शरीर। और शरीर तो बोल नहीं सकता है। शरीर बोलता है क्या? वाचो विभांति निखिला जदनुग्रहेण। ये सारे वचन, ये सब उसके अनुग्रह से स्फुरित होते हैं। स्फुरण का माने क्या हुआ? स्फुरण का माने हुआ शक्ति। जो स्फुरित नहीं हुआ वो स्थिरता का नाम परमात्मा। इतना जो, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारे ये बुनियाद है। बुनियाद क्या है? जो स्थिर रूप से, बुनियाद रूप से सबको धारण कर रखा है, सबका जड़ वही है, उसको हम कहते हैं परमात्मा। और वो भी अहम के रूप में निकल करके अलग अलग रूप ले लेता है। तो वही अहम दूसरा रूप क्या लेगा? एक तो ऊर्जा का रूप लिया, पहला ऊर्जा का रूप। उस ऊर्जा को हम, ऊर्जा मतलब शक्ति, उसको हम दूसरा मान लेंगे। मान लो दूसरा, क्यों? पहला तो स्थिरता रूप वो परमात्मा है, पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। पहला एक, और दूसरा अगर होगा
तो उसका चंचलपना अथवा उसका क्रियाशीलता अथवा उसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन, मतलब विकिरण, और अपने आप को प्रकट करना या व्यक्त करना, प्रकट करना, ऐसा भाषा में हम बोलेंगे। अपने आप को देखना, यही भाषा हम प्रयोग कर सकते हैं बोलने के लिए। अगर वो अपने को देखता है तो वो देखने का अहंकार में, देखो मैं मुझे देख रहा हूँ, तो फिर अहंकार में थोड़ा भेद पैदा हुआ ना, मैं में भेद पैदा हो गया। मैं तो पहले एक था और वो मैं अभी दो हो गया। ये जो भेद पैदा हुआ, दो तो दो नहीं रहेगा, अनेक हो जाएगा। तो ये जो एक भावनात्मक, एक कल्पनात्मक दो का हम चिंता किए, ये है, इसी का नाम है शक्ति, इसी का नाम है व्यक्त होना, इसी का नाम है ये अपने आप को प्रकट करना, अथवा अपने आप दो अथवा अधिक बन करके अपना जो विकिरण है, जो व्यक्त हुआ, उसको देखना। और इसके लिए फिर सारे कितना क्या क्या सब हम चिंतन कर लेते हैं। एक को दूसरे सपोर्ट करने के लिए अचानक इतनी सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अगर भेद पैदा हुआ तो गिनती आ गया, समय आ गया। अब भेद पैदा हो गया तो परिवर्तन आ गया। भेद पैदा हो गया तो फिर देश और काल का हम कल्पना करते हुए फिर उसमें संबंध का और अपना नाता संबंध का विचार करते हैं। फिर ये जो परिवर्तन होता है अंदर बाहर का, फिर हम कल्पना कर लेते हैं। फिर ये सब कल्पना जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वही जो पहला मैं था वो वही मैं अनेक बन जाएगा। इसी को कहते हैं अहंकार, ईगो। इसी को कहते हैं ईगो। अरे इसी का नाम है समय, मन, बुद्धि, प्राण। जो कुछ भी हम अनेकता के अंदर जो कुछ भी हम विचार करते हैं वो सारे चीज इसी के अंदर आएगा। वही अहम मन बन गया, वही अहम प्राण बन गया, वही अहम इंद्रिया बन गया, वही अहम कर्म करने लग गया, वही अहम अंदर बाहर को भी कल्पना कर रहा है। और मैं शरीर करके एक मोटा हिसाब से मान लिया। और उसके पीछे, उसके अंदर, वही अहम के अंदर अगर शरीर रूप में मैं मान लिया तो उसी के अंदर ये सारे चीज़ हैं, मन, बुद्धि, प्राण और जितने सब आनंद या कुछ भी हुआ वो सब अहम के अंदर, वही एक अहम के अंदर है, अनेक रूप में है। और ये एक ग्रुप बन करके ये बन गया शरीर। और इसको जब मैं मान लिया, एक समूह का नाम, एक समष्टि का नाम मैं मान लिया, उसको शरीर मान लिया, तो फिर अंदर बाहर और बाहर को, बाहर का संसार माना, मेरा माना और मैं शरीर माना अपने को। जहाँ जो कुछ हो रहा है उसके साथे साथ अहंकार भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है। प्राण मतलब क्या हुआ? प्राण मतलब ये जो चलनशीलता तो है और कुछ नहीं। चलनशीलता को नाम तो हम देते हैं शक्ति, ऊर्जा है। तो ऊर्जा मतलब क्या हुआ? एक स्फुरण होगा, उसका अनेकीकरण होगा, इसी का नाम तो ऊर्जा है। और बदलने का नाम,
इस सारे को इकट्ठा सोचो, ये सारे कैसे हो रहा है। सब इकट्ठा होकर देखेंगे, एक दूसरे का परिपूरक, एक दूसरे का सहकारक और एक दूसरे का उपादान कारण, एक दूसरे का कार्य भी, कारण भी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए अंदर ही हैं, एक ग्रुप में है। और इसको अलग अलग करने से समझ में आएगा, अनेक अलग अलग करने का बस इतना नहीं है हमारा। इतनी अनंत चीज इसके अंदर, एक को बाहर देख निकाल के का अगर विचार करके न बाहर निकालोगे, उसके अंदर भी अनेक फिर हो जाते हैं। इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, ये कभी अंत नहीं होगा। और उसको बाहर जाकर के अगर सब देखना लग जाएंगे, उसका तो अंत है ही नहीं। अंदर जाकर के अगर कभी देखना लग जाएंगे, तब कहीं एक जगह पर हमको केंद्रीभूत यही सब का सार, यही सब का केंद्र है करके उसको मैं हूँ करके मान सकते हैं। इसलिए बाहर दृष्टि को छोड़ करके अंदर तरफ चलना चाहिए। ये जो अनेकता, एक कचड़ा पट्टी का एक बंटा है, बंटा एक घड़ा पूरा एक गोल डस्टबिन है, उसका एक केंद्र में हम जाएंगे तो ये डस्टबिन जितना गार्बेज है उसको हम छोड़ छोड़ के जाएंगे, तो फिर जो ये सबको इकट्ठा करके धारण कर रखा है उसको हम समझ पाएंगे। और डस्टबिन का केंद्र में जाना है। अगर वो डस्टबिन के अंदर हम एक एक चीज गार्बेज को अलग अलग करेंगे और उसको भी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसका अंत है ही नहीं, अंत नहीं है। बाह्याकार, बाहर जो आकार दिखाई पड़ रहा है उसके मध्य में देहात्मता का दर्शन ही महान अनर्थ और संपूर्ण अनर्थों का बीज है। इसी को स्वामी चिदानंद महाराज कभी साधारण हिंदी भाषा में, हमारे व्यवहारिक भाषा में कहे हैं कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। पाप मतलब अनर्थ, ये अनर्थ कर रहा है, वो हम पाप कर रहे हैं। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है और सारे पापों का ये पाप बाप है। मतलब यही से सारे अनर्थ का शुरू होता है। पहला ये ग्रुप, और इसके बाद जितने ग्रुप बनेंगे वो सब इसी के ऊपर आधारित है। पहला ये है, सारे अनर्थों का बीज है मैं शरीर हूँ। मेरे को मैं शरीर के रूप में देखना, ये महान अनर्थ है। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो हूँ, मैं नष्ट नहीं हो सकता है। मैं हूँ, क्या हूँ? अंदर अंदर चलो दिखाई पड़ेगा। बाहर बाहर जाने से इसका कोई अंत नहीं। यही मैं ही सारा कुछ बन जाता है। और ये मैं पहले तो परिवर्तनशील एक शक्ति के रूप में दिखाई दिया और उसी का नाम अहंकार पड़ गया। वो मैं तो था, लेकिन वो मैं का नामकरण नहीं था, इसलिए मैं उसको नहीं बोल सकते हैं। वो जब नाम पड़ा, बच्चा माँ के पेट में था, वो बाहर आया तभी तो नामकरण होगा। पेट के अंदर क्या था कौन जाने, कैसे आकार में, क्या नाम से, कैसे, उसको बाह्य दृष्टि से हम कुछ नहीं जानते। वो जब बाहर आया
उसके बाद बच्चा नाम पड़ा, बच्चा का फिर व्यवहार के लिए दूसरा नाम भी लगाएंगे। ये सारे चीज़ चलते रहेगा और वो नामों में फिर बदलते जाएगा। एक बच्चा था, उसका नाम कमल हुआ, कमल का नाम हुआ, फिर कमल का हाथ पैर आँख कान नाक सब हुआ, और कमल का माँ बाप हुए, कमल का भाई बहन नाता सब जुड़ते गया, कितना सब नाम बदलते गया। पहले तो बच्चा था, उसके बाद कमल हुआ, उसके बाद शिशु हुआ, उसके बाद विद्यार्थी हुआ, उसके बाद चलने फिरने वाला, झूला खिलने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ये सब कर्म के अनुसार फिर नामकरण बदलते गया। दौड़ने वाला, बैठने वाला, नटखटी है, पप्पू है, और क्या क्या नाम सब बदलते गया। वो सारे वही बच्चे का नाम है। देखने वाला, सुनने वाला, खाने वाला, पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ गया, और नटखटी करने वाला, खेलने वाला खिलाड़ी बन गया। सब कुछ नाम बदलते गया, पल पल में नाम बदलता है उस बच्चा का। और उसके साथ साथ हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। अहंकार भी बदलता है तो मन भी बदलता है, मन के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। मैं ये हूँ, यही तो अहंकार हूँ। तो शरीर को भूल करके फिर और दूसरों में फंस जाता है वो। ये चिपको आंदोलन है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम ऐसा है, मेरा नाम ऐसा है, ये बदलता जाता है। इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेसी, एक एक करके अंदर बाहर या पहले और बाद में ऐसा सोचेंगे तो इसका कोई अंत नहीं, कोई इसका आखिर सीमा नहीं। जितना हम खगोलेंगे उतना ये बढ़ते जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? इसको अंदर जाना चाहिए, बाहर बढ़ोतरी में नहीं जाएंगे, बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं। अंदर जा कर के मैं कौन हूँ ढूंढना चाहिए। अगर मैं कौन हूँ पहले सिद्धांत में पहुँच जाएंगे, असलियत में पहुँच जाएंगे। मैं के पहले क्या था उसको देखना पड़ेगा, तभी तो मैं कौन हूँ मालूम होगा। मैं होने के बाद, अभी जैसे कहे बच्चा का नाम जब हुआ, शरीर हुआ, तभी तो वो मैं शरीर हूँ ऐसा नामधारी, ऐसा तो सोचेगा वो। जब उसका मन काम नहीं कर रहा था, शरीर से बाहर, माँ के पेट से बाहर नहीं आया था, उसका कुछ नहीं कर्म था, स्थिर था, उस समय ये सब का सवाल नहीं उठता। इसलिए मैं बनने के पहले जो अवस्था था वह मूलभूत सत्य है। उसको वहाँ पर खड़े हो करके अगर हम बाहर को इसका बहुलीकरण, जो अनेकता में बदलने का प्रक्रिया को देखेंगे तब सब समझ में आएगा। मैं फोटो खींच रहा हूँ, कैमरा मेरे हाथ में, और कैमरा में आँख है, मेरा आँख कैमरे के लेंस के साथ एक बन करके बाहर देख रहा है। जो किसको फोटो खींचो, किसका फोटो खींचो। जितना नज़दीक है, नज़दीक तो बहुत कम देख सकता हूँ, और जितने वो एंगल, दृष्टि का जो कोण, उसको जितने हम बढ़ाते जाते हैं, दूर जाएंगे तो उतना बढ़ेगा। तो उसका कोई सीमा है क्या? आसमान का एक हिस्सा हमको दिखाई देता है उसी कैमरे के पीछे, जो हमारे से, कैमरा के स्थिति से वो लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर है, और उसको यहीं पर हम देख रहे हैं। अगर लेंस से के एंगल से देखेंगे वो सारा दिख रहा है, लेकिन बीच में वो सारे को अगर एक एक करके देखेंगे, कभी समय उसका अंत होगा क्या है? वो पहाड़ देखो, इतना
कुछ 20-25 किलोमीटर दूर में वो पहाड़ है। वो अभी यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ तो दिख जाता है पूरा सारा, लेकिन वहाँ पहाड़ के अंदर जा करके अगर एक एक करके सब देखेंगे, अरे वह 15-20 किलोमीटर चौड़ाई, वो लंबाई, वो पहाड़, उसका ऊंचाई इतना है और उसके पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या क्या सब, उसको कौन जा कर के एक एक चीज़ को देखेगा। उसके अंदर कितने पशु पक्षी, पेड़ लता खड्डा, मिट्टी पत्थर, क्या क्या नहीं है उसमें, उसका अंत हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो केंद्र का कोने का जो शुरुआत जहाँ से हुआ केंद्र से, वहाँ से अगर देखोगे तब सब दिख जाता है। यही कहने का मतलब। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान मुझे ये जो मैं शरीर हूँ, ये जो अनर्थ का जड़ है, इससे अलग करने के लिए कोशिश किए। कोशिश क्या किए? अरे तू शरीर नहीं है, यही समझा रहे हैं। ये समझाने के लिए कोशिश की है। शंकर भगवान समझाएंगे, वशिष्ठ जी समझने वाले, क्या तकलीफ है उसमें। त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने उस तरह का दूसरा कल्प कहकर आगे कहे जाने वाले देहात्म भ्रम के निराश के लिए फिर यह कहा कि तुम बाह्य देह आदि में आत्मज्ञानी मत बनो। देह की क्रिया शक्ति जैसे पराधीन है, वैसे ही चेतन शक्ति भी पराधीन है। इसीलिए देह में आत्मा की प्रसक्ति नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से प्राण के अधीन देह की चेष्टा है। यह कहते हैं प्राणेन। यंत्र की तरह प्राण से ही यह देह रूपी घर स्फुरित होता है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, अभी शुरू कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार चीज़। और इसको खूब विस्तार से अगर हम समझेंगे, हमारे ध्यान के लिए मदद मिलेगा। कैसे ध्यान करना है, बाहर दुनिया से मन को कैसे खींचना है, इसी के ऊपर कल बात हो रहा था। बाहर दुनिया से, बाहर नाम रूपों से मन को अंतर्मुखी कैसे करना, जिसको हम धारणा कहते हैं, उपरति बोलते हैं, धारणा बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। उसमें ये प्रोसेस, ये समझ, ये हमको बहुत मददगार साबित होगा। इसमें जब फंस जाएंगे हम, बाहर निकलना मुश्किल। इसीलिए हमारा कल का जो सवाल था थोड़ा बहुत उसको विचार कर लेते हैं पहले, नहीं तो वो रुक जाएगा ऐसे ही। कल का क्या था आपका हिसाब से? हाँ, अच्छा, टाइम विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। समय सब कुछ का समाधान देता है, और इसको समझ पाएंगे हम। ये दूसरा विषय, अभी खैर दूसरा तो कोई विषय है ही नहीं, सब इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये सवाल को कैसे समय सब समस्याओं का समाधान करता है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तब फिर इसको भी समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल है, समय कैसा समाधान करता है। हाँ, समय कैसा समाधान करता है, पहले समय को समझना चाहिए।
एक को समझने के लिए दूसरे को समझना पड़ता है। अगर वो फूल को समझना है वो पेड़ को तो समझना पड़ता है ना। ये जो फूल बाहर ऊपर दिख रहा है उसको समझने के लिए उसका कौन सा पेड़ में वो फूल लगा हुआ नहीं समझना है क्या? और पेड़ को समझने के लिए वो बीज कौन सा था उसको तो समझना पड़ेगा। हमको तो हर चीज का जड़ में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये गेंदा का फूल करके कैसा बोल दिए आप? कहाँ से? ये इतनी स्पीडीली हो जाता है कि हमको पता नहीं चलता है। गेंदा का फूल कह के बोल देते हैं। गेंदा का फूल तो गेंदा का बीज से आया है कि नहीं? बीज अगर गेंदा का होगा तभी तो फूल गेंदा का होगा, पेड़ भी गेंदा का होगा, पत्ता भी गेंदा का होगा, सब कुछ गेंदा का होगा। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या करेगा? नहीं, टाइम नहीं है। हम टाइम को परवाह नहीं करके एक पल का 1000वां हिस्सा में ये गेंदा का बीज से ये गेंदा का फूल हुआ करके वो प्रोसेस को हम कवर कर लेते हैं। सब करते हैं, सबके मन में है ये गेंदा का बीज से गेंदा का फूल होता है, लेकिन इतनी जल्दी होती है उस समय को हम पकड़ नहीं पाते हैं। होता है तो जरूर, पहले बीज होगा, उसके बाद 2 पत्ते अंकुर आएगा और पौधा होंगे, क्या कहते हैं, सप्लिंग्स, और उसके बाद फिर उसमें बढ़ोतरी होगी, फिर शाखा प्रशाखा होगा, फिर वृंत पैदा होगा, उसमें फिर कलियां दिखाई देंगे, पत्ते भी लगेंगे, नए नए पत्ते पुराने पत्ते झड़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर वो कली कभी धीरे धीरे बढ़ करके फूल बनेगा, फूल फिर सूख जाएगा, फिर बीज में बदल जाता है। तो ये जो सारे प्रोसेस ये तो है, सबको मालूम है, सबका मन जानता है ये, लेकिन इतनी तेजी से चलता है कि इसके अंदर सीक्वेंस का हम सब जरूरत नहीं करते हैं समझना। सीधा गेंदा, और सीधा गेंदा से बीज में नहीं जाकर के फूल में पहुंच गए। इतने सारे परिवर्तन को हम नजरअंदाज कर दिए। तो कहने का मतलब फूल का नाम क्या, अगर कोई पूछा, और इसमें सुगंध कैसा है, इसमें रंग क्या है, पंखुड़ियाँ कितने हैं, फूलों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हुआ फूलों के ऊपर एक समस्या, एक प्रश्न। ये कौन सा फूल है, कौन सा फूल, ये एक प्रॉब्लम हुआ है ना, समस्या है। तो ये समस्या को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, ये फूल का कौन सा फूल, क्या नाम का फूल है, ये इसको क्या बोलते हैं, उसको समझने के लिए जड़ में जाना पड़ेगा, बीज में जाना पड़ेगा, है ना। बीज में बिना जाए इसका नामकरण, इसके बारे में कुछ हम नहीं जान सकते हैं। अच्छा, तो ये जो फूल से हम गए बीज में, अथवा बीज से आए फूल में, फूल अगर समस्या हुआ तो उसका समस्या को समाधान करने के लिए हमको जाना पड़ेगा बीज में, है। तो बीज में जाने के लिए एक प्रोसेस है, ये एकदम तो गेंदा का बीज में नहीं जा नहीं सकते हैं। पहले फूल के पहले कली होगा, कली के पहले ये जो सीक्वेंस है, जैसे फूल तक आए थे वैसा जड़ तक जाना पड़ेगा, है ना। ये प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब परिवर्तनशीलता, परिवर्तन मतलब एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना,
ग्रहण और त्याग, ये ग्रहण त्याग का नाम गिनती और कल्पना करना, इसी का नाम तो समय है। समझे समय कैसा ही इसके सब जगह पर सबको कंट्रोल कर रहा है। समय बड़ा बलवान रे। ये समय फूल क्या है, कैसा है, उसको समझने के लिए जब हम समस्या खड़ा कर दिए थे, वो समस्या का समाधान तभी होगा, समय ही समाधान करेगा। कैसे? धीरे धीरे उसका जड़ में जाओ। धीरे धीरे जाना एक प्रोसेस है, और प्रोसेस मतलब परिवर्तनशीलता, और उसी का नाम तो समय है। समय वहाँ जुड़ा हुआ है, और हर चीज में समय ऐसा जुड़ा हुआ है, तभी तो समय सबको अपने कंट्रोल में रखा है। समय बड़ा बलवान कह देने से नहीं होगा। कैसे बलवान हुआ? सबके अंदर घुसा हुआ। क्यों? सब परिवर्तनशील के अंदर ही चल रहे हैं। क्यों? हम एक जीवन यात्रा में चल पड़े हैं। सबका एक यात्रा है। यात्रा मतलब परिवर्तन। सारा संसार परिवर्तन के अंदर है। तो परिवर्तन हो जाने से जो समस्या था वो हल भी हो जाता है। कितना सिंपल। Time can't exist without space, and space is the difference that you see. टाइम भी डिफरेंस, समय जब एक दूसरे का परिपूरक और सहायक ऐसा है। समय, स्पेस को हम टाइम कहते हैं, टाइम को हम स्पेस कहते हैं। भेद पैदा हो गया तो अलग दो दो चीज करके देखते हैं। कैसा? जब गिनती का नाम समय, कल ना करना। जब तक गिनती नहीं किए एक दो और भेद को नहीं देखे, तब तक समय का ज्ञान नहीं है। कोई समय नहीं है। और भेद कैसा पैदा होगा? किस में? जो कोई वस्तु होगा उसी में तो भेद पैदा होगा, कोई रूप होगा उसी में तो भेद पैदा होगा। तभी जो स्पेस है वही टाइम हुआ ना, विभाजित हो करके टाइम बन गया। और टाइम जो है वो स्पेस का नाम है, क्योंकि स्पेस को ही तो गिनती करता है। अलग कैसे होगा? एक का दो पहलू, एक चीज का दो पहलू। एक पहलू को कहते हैं हम समय, दूसरे को कहते हैं देश, और उसी के अंदर दिशा, उसके अंदर फैलाव, परिवर्तन, विस्तार, ये सब कुछ उसी के अंदर है। इसको सबको इकट्ठा करके देखना है। एट ए ग्लांस यू हैव टू सी। वो एट ए ग्लांस आपका मन अगर वो सिंगल लेंस के पास है अगर आंख, तो वो सारे डिस्टेंट व्यूज you can see at a glance, and you can see everything together. All these problems will be solved. समय इसी ढंग से सब समाधान कर लेता है। परिवर्तन होने से, वही तो मैं कह रहा था कल, जो परसों जदुपते क्वगत मथुरापुरी, रघुपति क्वगत उत्तर कौशल। वो उत्तर कौशल जो अयोध्या नाम का आपका राम राज्य था, हे राम जी वो कहाँ गया आज? समय उसको निगल चुका है। उस समय जो राम जी के समय सामने एक बड़ा भारी समस्या था, मेरे सीता को रावण उठा लिया, वो आज है क्या? वो जो सोने का हिरण को देख करके सीता जी रो पड़ी थी, मेरे को ये चाहिए। आज रो रही क्या सीता? या राम आज भी दौड़ रहे हैं उसके पीछे? वो जा चुका है।
कंस इतना परेशानी कर रहा था, मेरे सारे अग्रज जितने बड़े भाई सबको लेकर के मार डाला। आज कृष्ण सोच रहा है क्या कंस को मारने के लिए? एक दो उदाहरण देकर कहे समय कैसे सबको समाधान कर देता है इसी ढंग से। और ये समय सबका समाधान इसीलिए है, इसीलिए राजनीति में तो समय ले लेते हैं। राजनीति का यही चाल है, कोई समस्या बड़ा कठिन है तो उसको साथे साथ अगर हल नहीं होता है, छोड़ो मत, हल हो जाएगा, समय ले लो समय ले लो, उसको खींचते रहो, समय समाधान कर लेता है। ये पेंडिंग जो कुछ आया उसको फाइल, उसको पेंडिंग बक्सा में डाल दो, अपने आप हो जाएगा सब पर ये व्यवहारिक दुनिया में ठीक नहीं है। ये व्यवहारिक दुनिया में समस्या को समझना तुरंत चाहिए। समस्या को जब समझ में आ जाता है हमको कैसे समस्या बना, जैसे बना ऐसा उसको बिगाड़ो। समस्या बना कैसे, उसको बिगाड़ने के लिए पीछे चलो, जहाँ से आए वहीं चलो। समस्या को जो समझ जाएगा और कैसे बना वो तरीका समझ गया तो समस्या समस्या नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है समस्या एक समाधान को अपने अंदर लेकर के आता है। समस्या अपना समाधान को अपने अंदर लेकर के आता है। उससे जो भाग जाएगा वो समाधान नहीं पा पाएगा। जो डट करके सामना करेगा समस्या तो रहेगा नहीं, समाधान ही मिल जाएगा बोल रहे ये तो भाग क्यों जा रही? बोलेगी तब तो ये होगा। हाँ, इधर कट गया। समस्या से भागने से समस्या समाधान नहीं होता, यही तो बात हो रहा था समस्या को समाधान करो डट करके। नहीं है। अभी हो गया ठीक है, थैंक यू। तुरंत बोल देना चाहिए। समय के ऊपर बोल रहे थे, समय कैसा समाधान देता है और समस्याओं का समाधान समय कैसे कर देता है। हर चीज का एक ही रास्ता है, वो रास्ता को मूलभूत रास्ता को समझना चाहिए, जड़ में जाना चाहिए, बस जड़ में जाना चाहिए, उसका मूल कारण में जाना चाहिए। You said in the relative world, time is the counting of space, the arrangements in space. जी So, like numerology and all these, when they use different numbers, what are the principles that they are? बिल्कुल, जब काउंट किए तुम कहाँ से शुरू करके कहाँ पहुँचे वो तो पता चलता है ना, वो उसके अंदर है। मैं 35 कहा
तो 35 क्या 1 को छोड़ के 10 को छोड़ के 25 को छोड़ के 35 हो सकता है क्या? वो प्रोसेस तो उसी के अंदर है, 35 के अंदर है वो प्रोसेस। इसीलिए न्यूमरोलॉजी काम करता है। 35 में कहा, एक ही डिजिट कहा मान लो, तो उसके अंदर वो पूरा प्रोसेस है। 35 में पहुंचे कैसे? 35th Prime Minister. How did you reach 35? The whole process, you started from 0, none counting, and then started counting, then 1, then all these digits till 35, they all are within 35, just in the form of seed. So how can you say 35 will not have effect on all these? As a 35, as a particular stoppage, and when it will change, it becomes 36, then it will have different effect. It is just like a journey somewhere on the road. When you go on counting milestones, every mile has importance and influence. So if somebody has a lucky number, what is happening over there? What is going on? 7 or 5, 9? Good question. How is the mind? लकी नंबर वो जो डिजिट है वो आपका व्यक्तित्व के ऊपर सारा डिजिट है। योर पर्सनालिटी इज नॉट वन। Understood now? Yes. Your personality is not one group, and that group, all the digits are there. So every digit will have its space and time within your group. Group means your identity. जैसे भी आप अपने को सोचते हो, शरीर मानते हो, शरीर में सब ये पंच कोश है। कौन सा कोश में कौन सा प्रभाव पड़ेगा? 5, चौथा कहेंगे, चतुर्थ कोश में पड़ेगा प्रभाव, होगा ना? नहीं। और अगर इंद्रिया कहेंगे, 10 इंद्रिया कहेंगे, ये भी तो एक डिजिट है। अगर 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रिया कहेंगे, ये भी तो एक डिजिट है। हर चीज तो डिजिट के अंदर है, तो डिजिट कैसा नहीं काम करेगा आपको? न्यूरोलॉजी विल वर्क, it will have influence over everyone, which is one. One means a group which holds so many numbers, so many individualities, identities. So numerology has influence. In this way only this astrology is under calculation only. How they calculate? Say the moon has got influence over my mind. How it is, how much influence it will have, how much it will affect my mind. I means is a time product. And that moon also is a time product, because it is in the whole creative system, everything. So everything is related with all other things in this way. So everyone will have the influence over the other. That is called relativity, or the gravitational force, or call it as you like. Everybody has relationship with the other. और उसको गिनती करेंगे,
Suppose the moon is influencing in a particular way on my mind, then sun will not influence my mind in the same way. It will have different influence. So how much moon has positivity, how much sun has negativity against moon, that will be calculated, and then we can come to a conclusion. And again that conclusion, how much Mars will influence, how much positive, how much negative it will have over my mind, over everything. So it is so complicated mathematics only, calculations only. And as far as you can go successfully, so much you will be correct in your predictions. ये एस्ट्रोलॉजी का बात है। एस्ट्रोलॉजी में जितना गिनती करेंगे वो उतना ही सही रिजल्ट मिलता है। गणित के ऊपर सारा है, और गणित किसके ऊपर? एक प्रभाव के ऊपर। एक आप उधर बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, तीनों का प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरा प्रभाव भी आप लोगों के ऊपर है। आप कितना मेरे को प्रभावित किए गणित में, उसको कोई से भी कुछ भी हालत में लो। जैसे विजिबिलिटी को हम डिग्री से लेते हैं, गिनती तो करना पड़ता है। स्पीड को गिनती करना पड़ता है। हर चीज में हम गिनती करते हैं। गणित हर जगह पर है, और उसका गणित का संबंध समय के साथ है। कैलकुलेशन इज नथिंग बट टाइम। तो चेंजेस, तभी तो इन्फ्लुएंस, तभी तो कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए, इसी के ऊपर वैदिक मैथमेटिक्स है। वो सूत्र बना देते हैं, फटाफट सब निकल जाता है सूत्र के ऊपर। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह, न्यूमरोलॉजी है, और जो कुछ भी होता है, इसको गिनती जो हम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, इस ढंग से आप मुझे कितना प्रभावित किए, उसके एगेंस्ट में, उसके सहकारिता साथ साथ वो वहाँ से मैं कितना प्रभावित हूँ एक ही विषय के ऊपर, तो उससे कितना प्रभावित हुआ, और कितना मेरा उसको रेजिस्टेंस कितना है, उससे प्रभावित नहीं होना, ये सारा कैलकुलेशन करके हमारे आपसी संबंध को बता देंगे। कौन किसके साथ कितना संबंधित है और क्या रिलेशनशिप क्या है। सारे दुनिया ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सारे चीज मैं के ऊपर आधारित है। जब मैं नहीं हूँ तो ये सब मीनिंगलेस, कुछ नहीं है सब। जी, बट एक तरह से जब व्यावहारिक दुनिया में अगर मैं भी नहीं हूँ, और लेकिन हम फिर भी कार का इस्तेमाल तो करते हैं ना गंगोत्री जाने के लिए, तो इसी तरह क्यों ना इसका भी यूज़ करें ठीक तरीके से। वही तो, इसका कोई अंत नहीं है, आखिर अंत चुप होना। व्यवहार में कोई हम कुछ सिद्धांतिक रूप से कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोई सिद्धांत में हम पहुंच नहीं सकते हैं। व्यवहार में लाभ हानि, उसी को हम डेली ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें ज़्यादा आनंद मिलता है, जिसमें ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी दिखाई देता है, उसको करते हैं, करना है। और जो ज़्यादा इसमें सफल होता है उसको सफलता मिलती है। ट्रांजैक्शन में लेन देन यही है, सब जगह पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। करना क्यों नहीं चाहिए सवाल नहीं, हो रहा है सबके द्वारा, सब समय में। हर आदमी इसको इस्तेमाल करता है, आदमी क्या, हर चीज। इसको इस ढंग से अगर देखेंगे, इसका अंत नहीं कुछ, इसलिए जड़ में जा कर के
देखते रहना चाहिए सब। अंदर बैठ के देखते रहो, बाहर आओगे मच्छर मक्खी और डांस आएंगे और धूल उड़ रहा है, कुछ भी हो जाता है। अंदर बैठे रहो, देखते रहो तमाशा। इसी के बारे में तो ये कर रहे हैं। तो हमारा जो समय जैसे समाधान करता है, अभी समझ में आया थोड़ा बहुत। समय सब जगह पर बैठा हुआ है, और ये गिनती के हिसाब से, गिनती मतलब सीक्वेंस, परिवर्तनशीलता, हर जगह पर समय घुसा हुआ है। और ये जो बदलते जाता है, तब जो आज समस्या है कल वो समाधान है, वही समाधान ले आता है। इसीलिए समय, समस्या के अंदर समाधान छिपा हुआ है, उससे भागना नहीं। समस्या को समझने के लिए यही तरीका है, जड़ में जाओ, कहाँ से शुरू हुआ है समस्या। और इसी के ऊपर उदाहरण के लिए, जैसे मान लो डॉक्टर कौन सफल होता है, सक्सेसफुल कौन है डॉक्टर, जो रोग का जड़ में जा करके पूछताछ से इतिहास ले करके रोग का जड़ में जा करके समझ जाता है, इसी कारण से हुआ, कारण पता चल गया तो हो जाएगा। इसीलिए तो आजकल इतना टेस्ट सब करवाते हैं, कारण क्या है। देखो उदाहरण के लिए, कल मेरे पैर में गया, कल का मतलब परसों रात को मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ। रात को 2 बजे उठ करके मेरे को सोया नहीं गया, नस दर्द कर रहा है। तो फिर उठ करके बड़ा मुश्किल से दबाते रहा, और फिर थोड़ा देर के बाद मुझे समझ में आया कौन सा नस कैसे क्या कर रहा है। तो फिर जा करके थोड़ा वाइब्रेटर, किससे वाइब्रेशन करवाया, जब 2-3 मिनट, तब जाकर नींद आई। तो मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब कहे, स्वामी जी बहुत दिन हो गया, आपका खून टेस्ट करना है। खून टेस्ट किए, कारण जानना है, क्यों ये हुआ, कारण में जानना है। और देखें शुगर बढ़ रखा है थोड़ा सा, उसके वजह से हो रहा। और मैं चलना फिरना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नसों का एक्सरसाइज नहीं हो रहा, बैठा हूँ। तो वह शुगर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, शुगर का दवाई दे दिए, करेला टैबलेट दे दिए, और डाइविकन ले दिए थोड़ा, 1-2 गोली लिया तो शाम को इतना आनंद आ जाएगा, कोई समस्या नहीं रात को। कारण जानने से उसका समाधान मालूम हो जाता है। समस्या तो है, मेरे पास समस्या था, और गया रात को मैं आराम से सोया। उसके पहला रात मुझे परेशानी हुआ था, समस्या था, समस्या का जड़ को पकड़े। जड़ को जब पकड़ लिए तो समाधान हो गया। प्रतिकार, प्रतिक्रियाद यथोचितम, जो उचित होता है उतना प्रतिकार करना चाहिए, डरना नहीं। इसी ढंग से समस्याओं का समाधान समय करता है। और हम अगर समझ जाते हैं, जड़ में जाते हैं, तब वहाँ भी समय है और सब समस्याओं का समाधान होता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा और विचार करेंगे, जो राधा कृष्ण शर्मा जी महाराज परसों पूछे थे, और जिसके बहाने कल हम अंग्रेज में विचार किए थे। मान लो मैं ध्यान कर रहा हूँ राम जी के ऊपर, राम जी का ऊपर ध्यान कर रहा हूँ, या कृष्ण जी के ऊपर ले लो, वो कृष्ण जी के ऊपर बोले थे, कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। तो कैसे ध्यान करना है, ध्यान का मतलब तो एक भावना, एक भावना। तो कृष्ण अगर एक भावना हुआ, वो भावना तो एक हो करके हमेशा सदा, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, रह नहीं रहा। तो कृष्ण बोल देने से
एक रूप करके, भगवान का एक रूप करके हम मान लिए। और रूप होने से रूप का अनेक अंग प्रत्यंग होगा, तो उसी हिसाब से कृष्ण बोलने से एक रूप हुआ। उनका रंग श्याम रंग है, अच्छा, और पीताम्बर है। तो ये सारे गुणों में हमारा मन जाएगा ही जाएगा। खाली कृष्ण कह करके चुप नहीं रहेगा मन, एक भावना नहीं रहता है। तो उसको, मन को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना, उसको थोड़ा एक किसी वृत्त के अंदर, एक सीमा के अंदर उसको घूमने देना, जबरदस्ती नहीं करना, उसका सीमांकन कर दो। सीमा के अंदर अगर मन घूमते रहेगा, उसको घूमने का आदत है, क्योंकि बदलने का आदत है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जाना उसका आदत है, उसको जाने दो। पर सीमा के अंदर होगा तब तो फिर धीरे 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 वो हमारे बस में हो जाएगा। उसको सीमा के अंदर रखो। वो सीमा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। और परिवर्तन, सीमा के अंदर रहना मतलब तो बदलते रहेगा, लेकिन एक सीमा के अंदर बदलेगा। तो पहले हम रूप में ले सकते हैं। रूप में मतलब कुंचित केश और चंदन चर्चित ललाट और सुंदर मकर कुंडल और सुंदर आँखें और टेढ़ी चितवन और टेढ़ी टांग, खड़ा हुआ त्रिभंग, तीन जगह पर त्रिभंग रूप से खड़ा है और मुस्करा रहा है। मुँह में बांसुरी को कल्पना करते करते उसमें स्वर भी हो सकता है, माधुर्य भी, मेलोडी भी, सारे कुछ उसमें विचार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पीतवसन, बनमाला और वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह है। और इस रूप से हम, और सिर में मुकुट भी है। वो मुकुट भी अलग अलग भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। वो ग्वाल वालों का जैसे गोल मुकुट होता है वो भी हो सकता है। ऊपर जो मोर पंख है, मोर पंख एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मोर पंख का भी मुकुट बनता है। तो इस ढंग से हम वही कृष्ण के रूप के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। इसमें कोई हानि नहीं। हानि कैसे नहीं? मन तो कृष्ण के ऊपर है ना। जितने ये सब बातें कह दिया मैं, गुणों को वर्णना किया, वो कृष्ण के ऊपर है ना। कृष्ण रूप का ये अनेक भावना, तो इसमें जाने दो मन को। और इसको अगर जाने के लिए हाफ हाजरली, मतलब इधर तितर बितर करके नहीं सोचना, तो उसको एक चैनलाइज कर लो, उसको एक सीक्वेंस में डाल दो। सिर से लेकर के मोर पंख से लेकर के पैर तक, घुंघरू के तक, और वो नाखून तक। वो देखो पैर के नीचे कितना लाल लाल पत्ते जैसे होते हैं, कोंपलों के माफी या कमल के पंखुड़ियों के माफी लाल पैर कैसे, उसको सब देखो। है तो सारे संबंधित है कृष्ण के ऊपर, लेकिन अलग अलग भावना। इसी सीमा के अंदर उसको पहले सिर से नीचे तक, पैर तक आओ, पैर से फिर धीरे धीरे सिर को जाओ। ये साइकिल में चलते रहे। अच्छा, ये साइकिल को बदल भी सकते हैं। मन को एक लंबी रस्सी देना, उसके साथ लड़ना नहीं। यही मतलब हमारा मूल सूत्र है, मूलभूत सूत्र ये है। We are discussing all about what we discussed yesterday in Hindi.
पॉइंट्स ऑन मेडिटेशन। तो अब ये तो हुआ रूपों का बदलाव। बदलाव के अंदर मन सीमा के अंदर है। फिर गुणों को चलो, गुण में कृष्ण कितने प्रेमी, कितने दयालु, कितने नटखटी, कितने चंचल और कितने चालाक, कितने चालू और कितने सबको आकर्षित करता है, हर व्यवहार से आकर्षित करता है सबको, और आकर्षित करके सबको सुख पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाएगा। और अगर किसी राक्षस लोगों को दुख पहुंचाया, मार डाला, उसका अंत में उसको अच्छा ही फल दिया। पूतना को मारा, और पूतना को मारा तो कैसे, मातृभाव से मारा और उसको अपना लोक में स्थान दिया। पूतना से एक ज्योति निकल करके कृष्ण में समा गया, और वो पूतना को क्यों ऐसा गति दिया, वो जहर पिला रहा था और उसका पूतना का स्तनपान किया कृष्ण। स्तनपान कौन करता, किसका, बच्चा करता, माँ का। और जब कृष्ण उसका स्तनपान किया जहर, तो उसको तो पचा लिया, लेकिन पूतना को माँ मान लिया। माँ मान करके माँ के साथ जो व्यवहार होता है बच्चे का, वही व्यवहार किया वो। ये उदारता का सीमा, दया का सीमा, ये सब गुणों में हम विचार कर सकते हैं। जब रूपों में मन नहीं लग रहा है तो गुणों में चलो, सब संबंधित है उसी के ऊपर, सेंटर है कृष्ण एक, उसने फिर उसके ऊपर लीला में हम चल सकते हैं। जहाँ वो जेलखाना में, कारागार में, जहाँ देवकी के देवकी का उधर से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ और कैसे सबको मोहित किया, मोहन कैसा शक्ति उसके अंदर पहले से ही था, और वो मोहन शक्ति आया कहाँ से, और उसको कैसे मायाधर कहते हैं इसीलिए, और वो सबको मोहित करके वो कारागार से बाहर कैसे निकला, क्यों निकला, किसको क्या बोला, उसके बाद वो यमुना में कैसे यमुना को पार किया वसुदेव को बोल करके, और रास्ता में क्या क्या हुआ, फिर चलो सारी कहानी बाल लीला। फिर यशोदा के पास कैसे पहुंचा, और वो लड़की को कैसे वसुदेव लेकर के आया, कंस फिर उस लड़की को कैसे मारने के लिए गया, और वो कैसे आकाशवाणी से उसको सतर्क करवाया। सब कुछ ये विस्तार से भी कर सकते हैं, एक एक शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कालिया दलन तक खेलना, गौओं को चुंगाना, वो ब्रह्मा जी को अकल पढ़ाना, और वो वृता क्या वो बकासुर और अघासुर, और ये क्या वो तृणावर्त, शकटासुर, कितना क्या क्या सब आए उसको मारने के लिए। तो फिर उनको उनसे कैसे निपटा, फिर कैसे कालिए के ऊपर नाचा, और कैसे ये सारे के बाद फिर कंस को और चाणूर को, केसी को कैसे मारने के बाद राजा बना। राजा तो खुद नहीं बना, दूसरों को यादव को किसी को राजा बनाया, और उसके बाद फिर जरासंध कैसे आ करके उसका जवाई को मार दिया करके उसका बदला लेने के लिए आ गया। और उसके बाद फिर वो रण छोड़ कैसा नाम पड़ा कृष्ण का, और द्वारिका कैसे गया, उधर क्या द्वारिका का जो
राजधानी बनाया कैसे, और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ, संबंध पांडवों के साथ, कौरवों के साथ और दूसरे राजाओं के साथ, मूर राक्षस को कैसे मारा, और फिर 16,000 पत्नी कैसा किया, और फिर सत्याभामा, रुक्मिणी, सत्या, कालिंदी और जाम्बवती इत्यादि कैसे उनको प्राप्त हुए, ये सब कहानियाँ हैं। सब सारे भागवत को शॉर्टकट करके हम सोच सकते हैं। तो भक्ति शास्त्र में यही तो कहा गया, उनका चरित्र का, उनका गुण का, उनका लीला का गान करना, एक दूसरे से सुनना, सुनना और बोलना। तो ये भी तो ध्यान का एक तरीका है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। गुणों में मन को फिराना, लीला में और एक एक चीज में, फिर उसके अंदर अगर गीता आ गया तो महाभारत के अंदर अगर गीता का प्रसंग आ जाता है, तब तो फिर मन तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन है जड़ में वही कृष्ण है। जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं आकाश में, तो पतंग कहीं जा करके हिल रहा है और डुल रहा है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चलो बादल के पार होके, घोड़े पे सवार होके नया दुनिया में चलो रे। पर है तो मेरे पास उसका धागा, जाएगा कहाँ? तो ऐसे ही केंद्रीभूत आइडिया तो कृष्ण है। कृष्ण से मन डायरेक्टली नहीं जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो है ना उसके केंद्रित। और उसी के ऊपर हम उदाहरण दे रहे थे, गाय को बांध दिया एक बड़ा एक मैदान में बांध दो, क्योंकि कहीं भाग जाएगी नटखटी गाय। तो उसको क्या करेंगे कि लंबा रस्सी में बांध दो और एक एक किला ठोक दो, उसमें बांध दो। वो चूंती रहेगी, जहाँ तक रस्सी है उसी एरिया में चूंती रहेगी, जाएगी तो जाएगी कहाँ? बेफिक्र हो करके शाम को जाना, गाय को ले आना, कहीं नहीं जा सकती है, बंधा हुआ है, पर उसका काम भी कर रहा है। वैसे ही मन के साथ करना चाहिए। मन को भागना है, भागने दो, पर बांध रखो किसी के ऊपर। तो कृष्णा के ऊपर बांध दिया तो उसका आप लंबा करेंगे, रस्सी को लंबा करेंगे या छोटा करेंगे आपके हाथ में, पर बांध कर रखो। गुणों में चलेंगे, लीला में चलेंगे, रूप में चलेंगे, तो जैसे आपको चलना चलो। अच्छा, अब सवाल उठा, कृष्ण का मैं ध्यान करते करते गुरुदेव आ गए, क्योंकि गुरु को छोड़ करके तो कृष्ण नहीं हो पाएगा तो गुरु अगर बीच में आ गए, मैं क्या करूं? उसको यही करना है, गुरु और कृष्ण में साथे साथ अभेद भाव को लाओ, भेद को निकाल दो। गुरु कृष्ण से अलग ये भावना को नहीं लाना, आने दो गुरु जी। जो गुरु है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही गुरु, ऐसा भावना लाना। तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। कृष्ण तो रहेगा ही रहेगा, कृष्ण ही मेरा गुरु है और गुरु ही मेरा कृष्ण है, इसमें अभेद भावना लाना। इसका उदाहरण दिया गया, जब तुलसीदास जी गए थे वृंदावन, तो वो कृष्ण का रूप को नमस्कार नहीं किए, अभेद भावना के लिए। और कृष्ण को कहे कि भाई तुम अगर वही राम हो तो दिखा दो, तो
तो अभेद को दिखाने के लिए चमत्कार हुआ। भगवान बांसुरी छोड़ के धनुष पकड़ लिए। तुम्हारा जो भावना है देखो कितनी शक्तिशाली होता है। तो इस ढंग से अगर कहीं जा रहा है मन, जाने दो, लड़ाई मत करो। गुरु में नहीं गया और कोई ऋषि मुनि में चला गया। कल यही तो कर रहे थे, को मान लो रमण में चला, रमण मार्च में चला गया मन। जैसे कृष्ण है वैसे ही रमण महर्षि, उसके अंदर एक भेद जो है, दो चीज कर दिख रहा है, उसका भेद को तोड़ दो। अभेद भावना करना चाहिए। उसका अभेद भावना करने के लिए योगः कर्मसु कौशलम, इसमें ट्रिक अपने आप निकालो। रमण एक गुरु है, कृष्ण में एक जगत गुरु है, अथवा रमण एकता का संदेश दिए है। कृष्ण भी तो वही तो किया गीता में, अलग क्या, उसमें समता को लाओ, फिर वो रमण हट जाएगा, कृष्ण ही रहेगा। अपने आप हट जाएगा। रमण एक नाम है, उसका गुण, नाम में भेद है, वो भेद तोड़ने के लिए गुणों में समानता ले आओ या क्रिया में समानता ले आओ। इसी ढंग से हम जो मन विक्षेप होता है उसको, वो एक समस्या है। हम जब चिंतन करते हैं, निध्यासन करते हैं किसी भी विषय के ऊपर, उस समय मन तो भागता है। मन भागता है कैसे? मन भागता जो है उसका संबंध देखो। मन को कैसे बैक टू पैविलियन कैसे लाना है। देखो मान लो मैं अभी बात कर रहा था कृष्ण का बात करते करते वो मूर्ति याद आया। कृष्ण का मूर्ति रखा हुआ ना मेरा उधर अल्टर में, वो कृष्ण का मूर्ति चंदन का है, प्योर चंदन का है, लकड़ी का। अच्छा, वो मैं तो कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ, कृष्ण को देख रहा हूँ, कृष्ण का बंद करके, आंख बंद करके कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहा हूँ। पर कृष्ण के ऊपर ध्यान करते मन कैसे भागता है देखो। मन भागता है, वो मूर्ति चंदन का है, और कृष्ण का जब मैं देख रहा था मस्तिष्क में, तो कृष्ण के ललाट में चंदन लगा हुआ है, तो फिर चंदन का लकड़ी के साथ जुड़ करके मन चला गया चंदन लकड़ी के ऊपर। वो चंदन कहाँ से लाया? मैसूर चंदन के लिए मशहूर है। मैं मैसूर में एक सरकारी दुकान में, जहाँ ये सब शोरूम भी है और सब बेचते भी, चंदन का लकड़ी भी, चूरा भी और अगरबत्ती, सब कुछ चंदन का उधर बिक्री करते हैं। चंदन का तेल भी, चंदन का तेल बहुत कीमती होता है। चंदन का तेल मेरे पास रखा हूँ। वो क्या करता है, चंदन का तेल के फिर चला गया। चंदन का तेल तो होता है बड़ा भारी दवाई, जो कोई ठीक नहीं कर सकता है वो तेल ठीक करेगा। सिर को ठंडा करना और आँख को ठंडा करना, नाक कान कहीं भी कुछ ठंडा करना, और खुशबू, दोनों चीज़। तो वो चंदन का तेल में गया, तो फिर मेरा मन में आया, अब मन जा रहा है, अरे हाँ वो चंदन तेल लाने के लिए जब मैं कहा था, उस समय तो पहला बार तो लाया था जब गया था। उसके बाद जब ख़त्म हो गया था वो, तो उसको मैं बेंगलोर के अपना क्या वो हमारे दोस्त सांझे बेंगलोर के, नहीं, जो पति पत्नी हमारे, नहीं दूसरे, बालचंद्रन जी को वो आ रहे थे,
वो कहे पूछे स्वामी जी मैं आपके लिए क्या ले आऊँ, तो मैं उनको चंदन तेल लाने के लिए कहा था, वो लाए थे। बालचंदन जी, अच्छा अच्छा, बालचंदन जी के वो तो बेंगलोर में रहते, बेंगलोर में। अरे मैं तो हर साल जाता हूँ। और पहले तो मेरे को किरण जी के मामा जी मेरे को यहाँ से सब आकर के पूछताछ करके, पहला बेंगलोर के साथ नाता जोड़ने में किरण का मामा जी थे। अरे किरण के मामा तो वो तो हमारे गुरुजी जो तपोवन गुरुजी है उनके बड़े अनन्य शिष्य है। अरे तपोवन गुरुजी वो अरे हर साल आते थे। वो उस साल आए थे ना, वो बच्चों का जनेऊ संस्कार सब करवाए थे एक साल। हाँ जी, और दक्षिण से आए थे बेंगलोर से सब पंडित लोग, दक्षिणी तरीका से सबका जनेऊ संस्कार किए थे। अरे जनेऊ से अरे हमारे जीतिया तो उसका भी उसी समय हुआ था। हाँ जीतू अभी काम कर रहा है इधर, हमारा वो काम जो चल रहा है उसमें वो मदद कर रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ चले गए? मैं तो उधर बैठ के कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहा, अभी चले गया जीतू मेरा काम कर रहा है, उसका कि दिहाड़ी कितना है उसका उसका कितना दिन दिहाड़ी हो गया। अरे मेरे को महीना आखिर में पूरा करना है उसको। व्यावहारिक दुनिया मन का स्वभाव है एक से दूसरे को जाना, बदल जाना, लेकिन संबंध होना चाहिए, बिना समझ से नहीं जाएगा। तो मैं संबंध सारा बताया, इस संबंध से कहाँ वो चंदन से जाकर के, कृष्ण से जाकर के पहुंच गया जीतू के पास। जीतू मेरे सामने खड़ा कृष्ण नहीं तो इसको क्या करना? अगर सीधा जीतू को छोड़ करके कृष्ण में खींचोगे मन को, तो कभी कभी ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, कृष्णा में फिर ले आओ, लेकिन वो तरीका सही नहीं, वो हमेशा कामयाब नहीं होता है। मन का स्वभाव है, अभी जबरदस्ती खींच करके लाओगे ना, फिर वो और कहीं चले जाएगा, चंदन से फिर चले जाएगा वो मोरपंख में। अरे मोरपंख में इतना लाया था, वो कानपुर गया था तो कुनिया साई में स्वामी जी के वहाँ गया था, वो उनका चेला बोला स्वामी जी आपको क्या हम दें उपहार? मैं कहा मोरपंख दे दो इतना वो रखे हुए तो ले आए थे। ये सारे बातें चलने लगिया, यहाँ से हम खींच करके लाए मन को तो वहाँ चले जाएगा वो। तो इसको तरीका क्या है, जिस रास्ता में मन उधर जा कर के जीतू के पास पहुँचा था, उसी रास्ता में उसको वापस लाओ, उसी रास्ता में लाना, तो फिर वो इधर उधर भागेगा नहीं। उसका रास्ता वस्तु मिल जाता है, जिस वस्तु से जंप करके गया था उधर तक, उसी रास्ता में उसको वापस लाओ। वो रस्सी बन जाएगा मन के लिए, जो हम कह रहे थे ना पतंगा का रस्सी यहाँ पर है, तो कृष्णा के साथ वो रस्सी को बनाए रखो। कैसे बनाओगे? जीतू कहाँ से आया? जीतू कहाँ से आया? बोलो, अभी तो सुने हो सब, मन को ऐसा कैसे छोड़ देंगे? किसी का मामा का लड़का मामा था। नहीं, जीतू आया वो जो जनेऊ संस्कार भूलना नहीं। ऐसा अगर पेंडुलम घूमेगा तो कहीं नहीं जाएगा, उसी में रहेगा। हाँ जी, उसको सुनना चाहिए, तभी तो सुन करके याद रहेगा। अब जनेऊ कहाँ से आया? गायत्री गुरु जी से। गायत्री गुरु जी कहाँ से आए? वो किरण के मामा से। हाँ, किरण कहाँ से आया? बेंगलोर से। बेंगलोर कहाँ से आया? वो बालचंदन से। बालचंदन कहाँ से आया? वो चंदन का तेल से। तेल कहाँ से आया? मैसूर से। अरे मैसूर कहाँ से आया? वो चंदन का मूर्ति से। वो देखो चंदन जा करके कहाँ पहुँच गया। उसको ऐसा खींच करके लाओगे पीछे, तो फिर वो फिर उसको
परेशानी है ऐसा पीछे पीछे खींच करके लाने से, बार बार ऐसा फिर नहीं जाएगा। और उसको मजा भी आ रहा है। मजा कैसे आ रहा है? उसको तो घूमने के लिए मिल रहा है ना, उसमें दिक्कत क्या है? जा रहा था उसी रास्ता में फिर वापस आ गया, लेकिन और लिंक नहीं टूटा, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ रहा। ये तरीका बहुत सफलता देता है। यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, बार वो व्यवहारिक दुनिया में जा रहा है, जाएगा तो उसको खींच करे। इसी का नाम उपरति। उपरति ऐसा ही अभ्यास किया जाता है। हाँ जी, सीधा जबरदस्ती खींचना नहीं उसको। हाँ, नहीं तो वो हाथ फेंक देगा, चल मैं नहीं आता हूँ। उसको घास दिखा कर गया गाय को, धीरे धीरे ले आओगे खाने के लिए। कुत्तों को बाहर ले जाने के लिए रोटी दिखाते जाओ, लिंक रहेगा क्या रोटी, उसको खाने के लिए कुत्ता यहाँ से चल जाएगा, जहाँ ले जाओगे ले जाओ। गाय को कहीं दूर ले जा रहा है तो बछड़ी को सामने ले चलो, जहाँ उसका कनेक्टिविटी है। लिंक को नहीं तोड़ना चाहिए, तब मन अपने आप काबू में हो जाता है। अगर जबरदस्ती तोड़ोगे तो मन रिएक्ट करता है। अब इसी फॉर्मूला के अंदर सारे आपका सवाल समाधान हो जाएगा। जितने आपका कृष्ण का ध्यान करते वक्त अगर रमण आ गए या गुरुदेव आ गए या और कोई ऋषि मुनि आ गए अथवा कोई पहाड़ लता आ गया अथवा कोई और कोई चीज़ आ जाता है उसके अंदर, उसका लिंक को ढूंढो और उसी लिंक को तोड़ना नहीं, फिर वापस लाओ वहाँ। ऐसा अगर होगा तो कृष्ण का ध्यान तो अखंड रह रहा ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं लग रहा। लिंक कहीं थोड़ा दूर तक जाता है फिर आता है, रबर का टुकड़ा। ये है तरीका। कृष्ण के ऊपर ध्यान कैसा किया जाना चाहिए, और फिर हम कल इसके ऊपर अंदर घुसेंगे, अंदर जाकर के मारेंगे दुश्मन को, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान शंकर जो कहे ये देहात्म भाव को जीतने के लिए, देहात्म भाव जो है उससे जो आसक्ति है देहात्म भाव के अंदर, इसीलिए है कि दोनों एक बन रखे, मैं और शरीर। इसी को कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। शरीर तो एक मुर्दा है और मैं तो कभी मुर्दा बन जाता हूँ, कभी चेतन बन जाता हूँ। शरीर के साथ जुड़ जाता हूँ तो कभी मन के साथ, कभी प्राण के साथ, कभी चित्त के साथ, तो कभी चेतन के साथ। मैं तो हमेशा बदलता रहता है। तो अभी शरीर के साथ बहुत चिपक रखा है, उसको कैसे खींच करके अलग अलग करेंगे, यही बात है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे एकलौता लड़की, उसको शादी करवा दिया माँ, एकलौता लड़की, और ना लड़का है ना लड़की, कोई नहीं, और उसको समय आने से माँ शादी करवा दिया और शादी के बाद एक दूसरे से बिछुड़ रहे। आसान नहीं, कैसे खींचा तारी चलेगा, वैसे ही करके मन को ये शरीर से अलग करेंगे। दोनों चिपके हुए हैं। कल करेंगे। नहीं तो पानी और दूध मान लो, दोनों इकट्ठे हो गए, उसका अलग कैसे करेंगे? हंस बनना पड़ता है, परमहंस बनना पड़ेगा, तभी तो खीर और नीर को अलग कर सकते हैं।
तो ये तरीका क्यों जरूरत है, कैसे करना है, और शंकर भगवान क्यों इसको, ये विषय को क्यों लाए बीच में, वशिष्ठ जी को समझा रहे हैं। ये शरीर को भूल जाओ, क्यों, क्या पर्पस है कि वो शरीर को भूलने के लिए कह रहे हैं, क्यों? वो तो पूजा के बारे में पूछ रहे थे, और पूजा के बीच में ये शरीर भावना को त्याग करने के लिए क्यों कहा गया, क्या संपर्क है उसके साथ, इसका कल विचार करेंगे। धन्यवाद। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।